नमस्कार दोस्तों, ऑसम ऑटिज्म में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ABA यानी कि अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस और सेंसरी इंटीग्रेशन के बीच में जो फ़र्क है उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। मान लीजिए आप डॉक्टर के पास गए और उन्होंने कहा बच्चे को ABA कराएं और थेरेपिस्ट कह रहा है कि सेंसरी इंटीग्रेशन कराएं, तब क्या कराएंगे? मैं सिंपल शब्दों में बता दूं, ABA क्या है, सेंसरी इंटीग्रेशन क्या है और आपके बच्चे के लिए क्या ज़रूरी है, वो जान लेना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर ले कि ऑटिज्म का मतलब हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है, तो इसलिए हर थेरेपी या हर इंटरवेंशन कॉपी पेस्ट नहीं कर सकती, यानी कि इसको जो दिया उसको भी वही देंगे, ज़रूरी नहीं है। तो अलग अलग थेरेपीज होते हैं, अलग अलग कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए। कहीं पे ABA थेरेपी दिया जाता है, कहीं पे सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी दिया जाता है, कहीं पे दोनों भी दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, ABA थेरेपी का मतलब क्या है? जैसे पहले मैंने कहा, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस इसका फुल फॉर्म है। मान लीजिए आपका बच्चा बात नहीं करता, आंखों में आंखें डाल के नहीं देखता, इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करता, आप अगर उसको कुछ बोल रहे हैं वो समझ नहीं पा रहा है तो उसको कर नहीं पा रहा है, गुस्सा या टैंट्रम दिखाता है, तो यहाँ पे ABA की आवश्यकता आती है। ABA थेरेपी बिहेवियर और स्किल पे काम करता है। सरल शब्दों में ABA सिखाता है करना क्या है। एग्जाम्पल, बोलना कैसे सीखें, जेस्चर या वर्ड्स से अपनी ज़रूरतों के बारे में बोलना, मुझे वो बुक चाहिए, मुझे ये पानी पीना है, मुझे वो खाना है। अगर बोल भी नहीं पा रहा है, कम से कम दिखा सकता है, ये सब ABA सिखाएगा। टेबल पे बैठना, स्कूल जाने के लिए तैयार होना, टॉयलेट मैनरिज्म और डेली स्किल्स, रोज़मर्रा की जो स्किल्स है जैसे कि ब्रश करना, कपड़े पहनना, ये सब ABA के द्वारा सिखाया जा सकता है। वहीं सेंसरी इंटीग्रेशन क्या है? सोचिए आपका बच्चा साउंड से घबराता है, दिवाली का टाइम आया है, कहीं पे पटाखे फट रहे हैं, वो डर जाता है। आपने अगर देखा होगा, एक फिल्म आई थी कुछ सालों पहले, माय नेम इज़ खान, उसमें जो मेन हीरो है शाहरुख खान, उसको भी स्पेक्ट्रम है यानी कि ऑटिज्म है और वो येलो कलर से डरता है। कहीं पे भी येलो कलर देखता है वो थमसा जाता है, डर जाता है, घबरा जाता है। तो ये कुछ भी हो सकता है किसी को, दिवाली का साउंड, प्रेशर कुकर का साउंड, ग्राइंडर का साउंड। तो टच पसंद नहीं करते हैं कुछ बच्चे, लाइट या क्राउडेड जगह से उनको डिस्टरबेंस होता है, बहुत ज़्यादा हाइपर या बहुत ज़्यादा चुप, ये बिहेवियर का प्रॉब्लम नहीं है, ये सेंसरी होता है। इसको सेंसरी ओवरलोड कहते हैं। सेंसरी इंटीग्रेशन बच्चे के ब्रेन को शांत करता है, उसको शांत करना सिखाता है। इसमें होता है जो कराते हैं स्विंग, झूला, या बॉल से टेक्सचर या मूवमेंट गेम्स, ये सब कराया जाता है ताकि वो बच्चा थोड़ा सा शांत रहे। मिट्टी में खेलना, ब्रेन का बोलना, ये इसका मतलब, कराने का मतलब है कि ब्रेन को बोलना है, सिखाना है कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि बच्चे अननेसेसरी एंग्जाइटी हो जाते हैं, ये नॉर्मल बच्चों में भी होता है। अगर मान लीजिए 10th का बोर्ड है या 12th का बोर्ड है, वो एग्जाम से पहले अच्छे स्टूडेंट, उनका ब्रेन अजीब से काम करने लगता है, उनको एंग्जाइटी हो जाता है। तो यहाँ पे भी सेंसरी इंटीग्रेशन की बहुत ज़रूरत है। तो पेरेंट्स को बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि कौन सी थेरेपी लें। दोनों अलग अलग काम करते हैं और दोनों ज़रूरी हो सकते हैं। अगर बच्चा सेंसरी का ओवरऑल में, उसको ज़्यादा सेंसरी की ज़रूरत है तो पहले सेंसरी, और अगर बच्चा शांत है पर स्किल नहीं है तो उसको ABA। बेस्ट केस सिनेरियो क्या है? मेरे हिसाब से दोनों देना ज़रूरी है, स्किल भी बढ़ेगा और
ये बेल किसी ऑटिस्टिक बच्चे ने बजाया है। खैर, तो ये बात कड़वी हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ा जो ट्रुथ है, कोई भी थेरेपी हो, एबीए हो या सेंसरी हो, लेट करना बहुत महंगा डिसीजन हो सकता है। क्योंकि ब्रेन जल्द, जब वो 0 से 6 साल के अंदर होता है, बहुत फ्लेक्सिबल होता है, जिसको मैंने पहले भी किसी वीडियो में बताया था। न्यूरोप्लास्टिसिटी होता है, उसको कैसे भी मोल्ड किया जा सकता है। तो अगर जल्दी इंटरवेंशन देंगे तो रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा, प्रोग्रेस फास्ट होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा नियर नॉर्मल हो जाएगा जैसा कि बताया जाता है, लेकिन अर्ली इंटरवेंशन ऑटिज्म को क्योर नहीं करता है, बट पोटेंशियल को उजागर कर देता है। तो ये इस बात का ध्यान रखें। तो इतना याद रखिए, आपका बच्चा ब्रोकन नहीं है, टूटा हुआ बिखरा हुआ नहीं है, उसका ब्रेन बस अलग तरह से काम करता है। जैसे हर इंसान अलग अलग सोचता है, उसका सोचने का तरीका अलग होता है, नजरिया अलग होता है, वैसे आपका बच्चा भी है। सो सही थेरेपी सही टाइम पे अगर मिले तो लाइफ चेंज कर सकता है। इसलिए अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, डिले कर रहे हैं या थेरेपी समझना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को फॉलो करें। मैं बार बार इसके बारे में बोलता रहता हूँ। नॉर्मली इंडिया में सेंसरी और एबीए दोनों दिया जाता है। मेरे जो क्लाइंट्स हैं यूएस में और यूरोप में, वो लोग सेंसरी को इतना ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, वो ज़्यादा महत्व एबीए को देते हैं, बिहेवियर और स्किल के ऊपर। उनका मानना है कि जैसे जानवरों को ट्रेनिंग के द्वारा सर्कस में काम कराया जा सकता है या कुछ भी सिखाया जा सकता है, तो इंसान का बच्चा जो बोल नहीं सकता उसको क्यों नहीं सिखाया जाता। बड़ा ही क्रूड वे है, लेकिन ये उनका मीडियम है, उसमें थोड़ा रिवॉर्ड है, थोड़ा रीइंफोर्समेंट है, करा के वो करा लेते हैं। लेकिन जो सेंसरी ओवरलोड है वो उसके बारे में ज़्यादा नहीं बात करते, जबकि मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि बिहेवियर एबीए कराइए, लेकिन सेंसरी इंटीग्रेशन भी दीजिए। इसलिए बहुत सारे पेरेंट जो इंडियन पेरेंट हैं, उन्होंने अपना हाई प्रोफाइल कैरियर छोड़ के यूके से, यूएस से इधर आए हैं, इंडिया आए हैं, और उन्होंने रिजल्ट देखा है। क्योंकि इंडिया में सारे थेरेपिस्ट सेंसरी इंटीग्रेशन को बहुत तवज्जो देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, और रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। और भी अगर आपको कुछ जानना हो, सेंसरी इंटीग्रेशन क्या है, एबीए क्या है, मैं उसके बारे में विस्तार से बोलने के लिए तैयार हूँ। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपका बच्चा ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसका है तो आप ये वीडियो उनको फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि नॉलेज जब शेयर होगा तो सोसाइटी में एक इम्प्रूवमेंट आएगा।